मेरा नाम आरती था। मैं अपने माँ बाप की एक लौती बेटी थी। हमारा बहुत बड़ा कारोबार था। हमारी शुगर और कपड़ों की फैक्ट्रियाँ थी। मेरा कोई भाई नहीं था, तो पापा के साथ मैं ही सारा काम संभालती थी। फैक्ट्री में पापा ने मुझे सारा काम सिखा दिया था। अब मैं पापा का हाथ भी बटाने लगी थी। अचानक एक दिन मेरे पापा बोले कि बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये सारी संपत्ति मैं आपके नाम करना चाहता हूँ। मैंने बहुत मना किया, लेकिन पापा ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया और कुछ दिनों के बाद ही उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पापा की मृत्यु के बाद मम्मा भी बहुत बीमार रहने लगी और मेरी शादी जल्द से जल्द करवाना देना चाहती थी, ताकि उनको कुछ हो जाए तो मैं अकेले ना रह जाऊं। पापा के जाने के बाद अब सारा काम मुझे ही देखना था। अब सारा दिन मैं उसी काम में बिजी रहती। सारी फैक्ट्रियों का लेखा जोखा मेरे हाथ में था। मेरे फैक्ट्री में ही एक इंचार्ज के पद पर एक लड़का था, जो कि देखने में काफ़ी हैंडसम लगता था। उसका नाम राजेश था और मुझे वे पसंद भी था, लेकिन मेरी उससे कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब अम्मा की ख्वाहिश को भी पूरा करना था, तो मैंने उसे एक बार अपने ऑफिस में बुलाया और उसे अपने दिल की बात कह दी। उसने तुरंत तो हाँ नहीं बोला, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने हाँ बोल दिया। तब ये बात मैंने अपनी अम्मा को बताई, तो वे बहुत खुश हुई। लेकिन राजेश से मैंने एक शर्त रखी कि शादी नॉर्मल तरीके से होगी। कोई भी आपका परिवार वाला हमारी शादी में नहीं आएगा और आप मेरे होने वाले पति होंगे, तो ये सारी संपत्ति के मालिक भी आप होंगे। तो आप मेरे साथ घर में ही रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी संपत्ति पे नज़र गड़ाए। बहुत ही सिंपल तरीके से शादी के बाद राजेश मेरे घर ही आ गए। सुहाग रात की पहली रात थी। राजेश मुझसे बोला कि मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। आप मुझसे गुस्सा मत करना, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपको बच्चा नहीं दे सकता। मैं एक नामर्द हूँ। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। फिर भी मैंने उसको स्वीकार कर लिया और अपनी ज़िंदगी राजेश के साथ गुजारने लगी। लेकिन मुझे कभी कभी एक बच्चे की कमी बहुत महसूस होती थी, कि हमारा कोई बच्चा नहीं। लेकिन राजेश के प्यार के सामने मैं सब कुछ भूल जाती थी। फिर मैंने राजेश से एक बच्चा गोद लेने की बात कही, तो राजेश बोला कि अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। मैंने बोला हाँ कहो। तो उसने कहा कि मेरी एक बहन है जिसका पति मर चुका है। उसको कोई पालने वाला नहीं है और वे काफ़ी छोटा है। अगर आप बोलो तो उसके बच्चे को गोद ले लेते हैं। ये सुनकर मैं खुश हुई और हाँ बोल दी। अगले दिन ही राजेश की बहन अपने बच्चे के साथ घर आ गई और बोली कि मैं अकेली हूँ, कुछ दिन बच्चे के साथ मुझे भी यहीं रहने दो। मैं एक आया के तौर पर इसकी देखभाल करूँगी। मैंने बच्चे को जब देखा तो उसे बहुत प्यार किया और अपने पास रखने लगी और अपनी आधी संपत्ति का मालिक भी बना दिया। उसकी ज़रूरत का सब सामान मैं लेकर आती थी और वे रात भर मेरे पास ही रहता था। एक दिन मैं बच्चे को नहला रही थी। मैंने देखा बच्चे की टांग पर एक काले रंग का निशान देखा। सेम ऐसे ही निशान राजेश की टांग पर भी था। शुरू में मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा, क्योंकि रात में बच्चा जब भी रोता तो राजेश उसे लेकर अपनी बहन के पास चला जाता और वहीं सो जाता था। एक दिन मैं राजेश को ढूंढ रही थी। राजेश कहाँ हो? आवाज़ आई। मैं बहन के साथ बैठा हूँ, आप कुछ खाना बना लो। मैंने खाना बनाया और अचानक से मेरे दिमाग में आया
चलो मैं भी उनके साथ बैठकर खाना खाती हूँ। जैसे ही मैं उनके रूम के पास पहुँची, तभी मेरे कानों में राजेश की बहन की आवाज़ सुनाई दी, कहीं तुम्हारी दूसरी वाली पत्नी आ गई तो क्या करोगे। तभी मुझे राजेश की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। अरे वो तो पागल है, उसे तो सिर्फ बच्चे से ही फुर्सत नहीं। देखो ना कैसे हमारे बच्चे को इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बना दिया और हमारी भी लाइफ सेट हो चुकी है। पहले जहां हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते थे, अब देखो हमारी कितनी ऐश है। अब मेरा रुतबा देख सारी फैक्ट्रियों के वर्कर से मुझे बॉस बोलते हैं, सब मुझे सल्यूट करते हैं और इतनी संपत्ति भी मेरे नाम है। उस पागल को तो मैंने आज तक टच भी नहीं किया। प्यार तो मैं तेरे से करता हूँ, एक दिन सारी फैक्ट्रियों को अपने नाम कर लूँ, बस तू मज़े ले और आराम कर। ये सारी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने लगी कि हे भगवान, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। फिर मैंने इनको सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। सबसे पहले मैंने अपने वकील को फ़ोन किया, वकील से बात की कि बच्चे को कानूनी तौर पर मुझे अपना बनाना है और जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने राजेश को दी है वो अपने नाम करनी है। आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार करो, जो भी पैसा लगेगा वे आपको मिल जाएगा। वकील ने ये सारा डॉक्यूमेंट एक हफ्ते में बना दिया और बोला कि इन डॉक्यूमेंट में राजेश की कुछ जगहों पर सिग्नेचर लगेगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कल तक राजेश के सिग्नेचर लेकर आपको सारे डॉक्यूमेंट देती हूँ। इसके बाद मैं 3 थालियों में खाना लेकर घर जाती हूँ और प्यार से बोलती हूँ कि लो खाना खा लो, और दोनों को बोला कि एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तभी राजेश बोला, जल्दी बताओ क्या बात है। मैंने बोला कि मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर रही हूँ, मैं एक और फैक्ट्री खोल रही हूँ, इसको खड़ा करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, आप इन फैक्ट्रियों को संभालना। मेरी बात सुनने के बाद दोनों मन ही मन बड़े मुस्कुरा रहे थे। उन थालियों में मिठाई का डब्बा और खाना था। खाना खाने के बाद मैंने उनको एक मिठाई का टुकड़ा दिया और डॉक्यूमेंट पर उनके सिग्नेचर लेने के लिए डॉक्यूमेंट उनके सामने रखा और मैंने बड़े ही चालाकी से बोला, जानू जल्दी साइन कर दो, अभी बस 20-25 मिनट में इसे जमा करना है, अभी वकील साहब भी आने वाले होंगे। अब राजेश एक हाथ से रसगुल्ला खा रहा था और एक हाथ से सारे कागज़ों पर साइन कर रहा था। वो प्रॉपर्टी के लालच में इतना अंधा हो गया था, उसने पढ़ा ही नहीं इस पे लिखा क्या है। साइन करने के बाद मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तुरंत ही वकील के हवाले कर दिए, जो कि घर पर आ चुका था। उसने सारे डॉक्यूमेंट ठीक से चेक किए और बोला कि हाँ सब कुछ सही है। उसके बाद मैंने राजेश के गालों पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। वो एकदम से चौंक गया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैंने उसे बुरा भला कहते हुए बहुत कुछ सुनाया और उसकी सच्चाई उनके सामने खोलकर रख दी। ये सब सुनने के बाद राजेश और उसकी झूठी बहन का पर्दा फाश हो चुका था और मैंने उन दोनों को तुरंत ही इस घर से चले जाने को बोला कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस घर से दफ़ा हो जाओ। और जब तुम रसगुल्ला खाते हुए साइन कर रहे थे, वो सारी प्रॉपर्टी जो मैंने तुझे दी थी वो मैंने वापस ले ली है और तूने साइन भी कर दिए हैं। अब उन दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी और मेरे पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। मैंने उन्हें लात मारकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उनसे बोला कि तुम दोनों को 5 मिनट का समय देती हूँ, यहाँ से निकलो वरना अभी पुलिस को बुलवाती हूँ।
वे दोनों जाते जाते बच्चे को उठाने लगे। मैंने बोला, बच्चा यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि अब वे कानूनी तौर पर ये मेरा बच्चा है। इसके डॉक्यूमेंट भी मैंने साथ में ही बनवा लिए थे। अब दोनों महलनुमा घर छोड़कर चले गए और अपनी उसी झुग्गी में रहने को मजबूर हो गए। अगले दिन मैंने उसे काम से भी निकाल दिया। इसीलिए दोस्तों, कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। झूठ बोलकर आप लंबे समय तक नहीं रह सकते। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।